सिरोही से खबर है, जहां पर जावाल नगरपालिका में फर्जी पट्टा प्रकरण से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं। फर्जी पट्टों पर ईओ के फर्जी हस्ताक्षर करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। जांच अधिकारी डिप्टी मुकेश चौधरी ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। 10 मई 2024 को पड़लूट थाने में तत्कालीन ईओ महेंद्र पुरोहित ने दर्ज करवाया था मामला। पूरे प्रकरण को लेकर दस्तावेजों की करवाई गई एफएसएल जांच में पट्टों पर फर्जी हस्ताक्षर होने की पुष्टि हुई थी। पट्टे पर हस्ताक्षर सहवाग पुत्र दिनेश कुमार ने किए थे ईओ के जाली हस्ताक्षर। पुलिस ने सहवाग को गिरफ्तार करके आगे का अनुसंधान शुरू किया है। खाजूवाला से बड़ी खबर है। डॉग स्क्वाड टीम के साथ खाजूवाला पुलिस का बॉर्डर पर सर्च अभियान। खाजूवाला में हेरोइन के साथ 2 आरोपी पकड़े जाने का मामला सामने आया है। बीकानेर की डॉग स्क्वाड टीम के साथ बॉर्डर पर सर्च अभियान किया गया। बीडी इलाके के खेतों में की गई है सर्चिंग। बॉर्डर पार पाकिस्तान से हेरोइन होने की संभावना है। किसान के खेत में गिरी थी हेरोइन, अब बेचने के लिए निकले तो पुलिस ने दबोच लिया। जो है पुलिस के उनके पास खाजूवाला थाने का चार्ज भी है, जो आज सुबह करीब 8:15 बजे अपने बीकानेर रोड पे खाजूवाला में नाकाबंदी कर रहे थे। तो एक कोई स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आई, तो उसने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश, गाड़ी ने भगाने की कोशिश करी, लेकिन फिर वो गाड़ी को रोक के और उसने जो तलाशी ली तो उसमें 2 आदमी मिले। एक गुरबाज है और दूसरे का नाम है अपने ये परविंदर सिंह। तो इनकी जब तलाशी ली, गाड़ी की तलाशी ली, तो उस गाड़ी के अंदर 820 ग्राम अपने हेरोइन एनडीपीएस पदार्थ अवैध मिला। और एक इसमें गाड़ी का चालक था वो प्रदीप, वो भागने में कामयाब हो गया। तो इसके बारे में हम पता कर रहे हैं कहाँ से हेरोइन लाए हैं और कहाँ सप्लाई करने जा रहे हैं, इसके बारे में पूछताछ है। सिरोही के माउंट आबू से बड़ी खबर है, जहां पिछले 2 दिन में दूसरी बार दिखा पैंथर का मूवमेंट। एक श्वान के पीछे भागता हुआ पैंथर नजर आया। रहवासी इलाके में यात्रीगढ़ नाके के पास एक निजी भवन के गार्डन में पैंथर दिखाई दिया। श्वान पर हमला कर दिया। निजी भवन में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है। पहले निजी भवन के गार्डन में भागता नजर आया था श्वान। ये तस्वीर आप देखें, श्वान के पीछे भागता हुआ ये दिखाई दिया पैंथर, और इसने श्वान पर हमला कर दिया और इसका एक पूरा वीडियो सामने आ चुका है। तो देखिए, पिछले 2 दिन में दूसरी बार पैंथर का मूवमेंट नजर आया। लोग दहशत में हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की ओर से जयपुर समारोह दिवस पर राजस्थानी सांस्कृतिक लोक कार्यक्रम आयोजित किया गया। महापौर कुसुम यादव, आयुक्त अरुण कुमार हसीजा, अतिरिक्त आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव, पार्षद रजत बिश्नोई, मानक शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। पुष्कर कॉरिडोर की विकास और तीर्थ में सुविधाओं को लेकर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह और अजमेर कलेक्टर लोक बंधु की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया। पुष्कर कॉरिडोर के विकास को लेकर अधिकारियों और एक्सपर्ट के साथ चर्चा की गई। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के पर्व ब्रह्म सरोवर के समस्त 52 घाटों पर महाआरती और दीपदान का रिकॉर्ड बनाया गया है। 52 घाटों पर 5100 महिलाओं ने 51,000 दीपदान से रिकॉर्ड बनाया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत एवं मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कनावत, पुष्कर नगर परिषद सभापति कमल पाठक ने जयपुर घाट पर पूजा अर्चना करके महाआरती की। इसकी घोषणा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के डॉक्टर
विनोद शर्मा के द्वारा की गई है। इस रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मौके पर सुपुर्द किया गया। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में बसा मां करणी माता की महिमा अपार है। चूहों वाली मां के नाम से पहचान रखने वाला मां करणी माता धाम में भक्त आस्था में सरोवर होकर पवित्र ओरण की 12 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। इस साल अब तक 9 लाख श्रद्धालुओं ने मंदिर में परिक्रमा लगाई। कहा जाता है कि कार्तिक मास में ओरण की परिक्रमा का खास महत्व होता है। श्रद्धा में सरोवर होकर लाखों भक्त ओरण की परिक्रमा कर रहे हैं। आस्था और भक्ति पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में आस्था का धाम है देवी करणी का धाम। आस्था के साथ ही यहाँ पूरे साल भक्त आते हैं। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में करणी माता का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर में चूहों की चहल पहल सबका ध्यान खींचता है। कार्तिक मास के शुक्ल चतुर्दशी को विशेष परिक्रमा लगती है। 35 किलोमीटर की परिधि में करणी माता के ओरण की परिक्रमा होती है, जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग, महिलाओं से लेकर युवा सभी माता करणी के जयकारे लगाते हुए आस्था की परिक्रमा करते हैं। मैं स्पेशली ये ओरण की परिक्रमा के लिए आया हूँ और मैं हर बार ओरण की परिक्रमा के लिए आता हूँ और अभी जो भी मनोकामनाएं होती है वो पूरी होती है और हर साल आता रहता हूँ। सुबह आया था, अभी ओरण की परिक्रमा पूर्ण होने के बाद अभी आया हूँ। नाम मेरा बलवीर सिंह राठौड़ है और मैं हैदराबाद से आया हूँ। इस साल 14 नवंबर को शुरू हुई परिक्रमा निरंतर जारी है। मान्यता है कि देवापत श्री लक्ष्मण राज जी के देहांत पर करणी माता ने सदैव के लिए ये व्यवस्था कर दी कि दीपावत परिवार में से कोई भी देवलोक गमन होगा तो वह कावा यानी चूहे का रूप धारण करके करणी माता के मंदिर में रहेगा और मंदिर से यदि किसी कावा का देहावसान होता है तो वह दीपावत के रूप में जन्म देशनोक में लेंगे। इसलिए यहाँ 25,000 करीब काबा मंदिर परिसर में मौजूद रहते हैं। करणी माता ने जब यह व्यवस्था प्रारंभ की तो समस्त देवी देवता ओरण परिसर में विराजमान रहे थे। मान्यता है कि कार्तिक चतुर्दशी को अब भी यहीं पर वास करते हैं या रमण करते हैं, इसलिए ओरण की परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। विगत साल 10 लाख श्रद्धालुओं और इस साल अब तक करीबन 9 लाख श्रद्धालुओं ने परिक्रमा लगाई है। परिक्रमा का क्रम अभी भी जारी है, जहां भक्तों की सुविधा के लिए दर्शन के 24 घंटे सेवादार सेवा दे रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से भक्तों के लिए विशेष बस की व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं, भक्तों की सहूलियत के लिए विशेष यातायात प्रबंधन का कार्य करने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। साथ ही यातायात पुलिस भी तैनात की गई है। मेरा नाम संदीप सिंह है। हम यहाँ फतेहपुर से हैं, सिक्का जिले के अंदर से है। ये हम यहाँ देशनोक हर साल आते हैं, हमारी मनोकामना पूरी होती है इसलिए। और अभी हम ओरण की परिक्रमा शुरू करने वाले हैं कुछ देर में। करणी माता का विश्व प्रसिद्ध मंदिर, जिसे लोग चूहों वाला मंदिर, काबों का मंदिर के नाम से भी जानते हैं। विशेष परिक्रमा के दिन मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, जहां हजारों भक्त परिक्रमा कर अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करते हैं। देवी करणी के धाम में श्रद्धा, आस्था और भक्ति अद्भुत है। भक्त बिना कोई मन्नत, बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई मांग के भक्त श्रद्धा में सरोवर होकर पवित्र ओरण की परिक्रमा करते हैं। देशनोक विश्व प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर है। यहाँ पर हर साल कार्तिक चतुर्दशी को परिक्रमा आयोजित की जाती है और ओरण की इस परिक्रमा में भाग लेने के लिए राजस्थान ही नहीं, देश के अनेक हिस्सों से लोग आते हैं। यहाँ भी आके मनोकामना करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी भी होती है। श्याम मारू, सच में देशनोक।
और टोंक जिले की देवली उनियारा सीट के उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में गिरफ्तार निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को चौथा दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारी हंगामे के बाद गिरफ्तार नरेश मीणा को अदालत के सामने पेश किया गया। सुरक्षा कारणों से मीणा को अदालत नहीं ले जाया गया, बल्कि उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। मीणा को निवाई कोर्ट में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। न्यायाधीश ने मीणा को पूछताछ के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश के बाद नरेश मीणा को थाने से भारी सुरक्षा के बीच टोंक जिला जेल रेफर किया गया। पुलिस के घेरे के बीच मीणा को पुलिस की वैन में बिठाकर जेल ले जाया गया। समरावता में थप्पड़कांड और मतदान के बाद हुई हिंसा के मामले में नरेश मीणा के अलावा 52 अन्य आरोपियों को भी न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। मेरी जानकारी में है कि नरेश मीणा जी को यहाँ पेश किया था कोर्ट से वहाँ से जो भी आदेश हुआ है वहाँ से टीम लेके आई थी और उनको यहाँ भी अपने जेल में दाखिल कराया गया। और कितने दिन की न्यायिक अभिरक्षा में ये एग्जैक्ट मैं आपको निवेदन नहीं कर सकता। झुंझुनू के गुड़ागौरजी थाना इलाके के सीथल से छावसरी जाने वाले रास्ते पर मिली छावसरी निवासी युवक की लाश के मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में मृतक की ही 2 जिगरी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएचओ राम मनोहर ठोलिया ने बताया कि मृतक अपनी मां के साथ घर में मारपीट कर रहा था, तो उसके दोस्त ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक को गिरफ्तार कर लिया था। बाद पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द की गई और किशोर की रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज किया गया हत्या का। उसके बाद में अनुसंधान किया गया। अनुसंधान करने के बाद में संदिग्ध आरोपियों की तलाश की गई। तलाश करने के बाद में पता चला कि नवलगढ़ के पास में बलवंतपुरा होटल है ज्योति के नाम से, वहाँ पे किसी मुखबिर खास ने सूचना दी थी, तो वहाँ पहुँचे तो ये दोनों व्यक्ति वहाँ मौजूद मिले, जिनको वहाँ से लाकर मुकदमे में पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। डेड बॉडी। खबरें और भी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे।
खबर खैरथल तिजारा से है, जहां खैरथल टोल नाके पर टोल कर्मचारियों का आतंक देखने को मिला है। नियमों और कानून की उड़ाई जा रही हैं खुलेआम धज्जियां। जबरदस्ती खैरथल टोल पर पर्ची काटने की घटना सामने आई। मातो रोड स्थित टोल नाके का पूरा मामला है ये। खैरथल से जानकारी दे रहे हैं आपको। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा के अंतिम दिन रावण वध, राम भरत मिलाप और राम राज्याभिषेक का प्रसंग सुनाया गया। राम भद्राचार्य महाराज ने मंगल भवन अमंगलहारी के साथ राजाधिराज श्री रामचंद्र जी महाराज को खम्मा घड़ी के साथ कथा का समापन किया। गौ माता को लेकर महाराज राम भद्राचार्य ने कहा कि निश्चित रूप से गौ माता राष्ट्रीय संस्कृति की धरोहर घोषित होंगी। आप लोग चिंता मत कीजिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए। भारत से गौ हत्या ही समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही गौ माता राष्ट्र माता भी घोषित होंगी। कथा में शामिल होने नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर, बीजेपी नेता अशोक परनामी और कई नेता मौजूद रहे। तो देखिए, आज राम कथा का समापन हुआ है, जहां पर राम कथा सुनने के लिए भक्तों का जन सैलाब भी उमड़ा। विद्याधर स्टेडियम में श्री राम कथा का आयोजन हुआ। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पावा गांव में गोमतीवाल ब्राह्मण समाज भारद्वाज परिवार की सती माता मंदिर जीर्णोद्धार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज कलश यात्रा के साथ हुआ। 3 दिवसीय महोत्सव को लेकर समाज बंधु उत्साहित नजर आए। कलश यात्रा कुलदेवी मंदिर से शुरू होकर सती माता मंदिर पहुंचकर कलश यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान महिलाओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। महोत्सव के पहले दिन मंदिर परिसर में हवन किया गया। पंडितों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ लाभार्थी परिवारों ने सपत्नी हवन आहुतियां दी। इसके बाद दोपहर मंदिर परिसर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 1008 हरिपुरी जी महाराज हेमशाही मठ कंवला और 1008 महावीर गिरी जी महाराज सुरेश्वर मठ आहोर के सानिध्य में परघोड़ा निकाला गया, जहां मंदिर परिसर में से गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा शुरू हुई और गांव के विभिन्न मार्गों से होती हुई शोभा यात्रा पुनः मंदिर परिसर पहुंची। इस दौरान जगह जगह ग्रामीणों ने शोभा यात्रा कर पुष्प वर्षा भी की, साथ ही संतों से आशीर्वाद लिया। रात्रि को मंदिर परिसर में गरबा नृत्य का आयोजन रखा गया, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं ने गुजराती गीतों पर नृत्य किया। सिरोही के पिंटवाड़ा से बड़ी खबर है। बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर विशेष ग्राम सभा से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं। खरट ग्राम पंचायत के सरपंच ने ग्राम विकास अधिकारी पर आरोप लगाए हैं। गांव में ग्राम सभाओं के आयोजन की सूचना नहीं देने के आरोप लगाए गए हैं। किसी भी वार्ड पंच को नहीं दी गई ग्राम सभा की सूचना। सरपंच की अध्यक्षता में होनी थी ग्राम सभा का आयोजन, पर वीडियो ने सरपंच को भी नहीं दी सूचना। राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लेकर वीडियो नहीं गंभीर। सरकारी आदेशों की पालना करने में खरट वीडियो पूरी तरह से विफल है। ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड पंच सहित ग्रामीणों ने लगाए हैं आरोप। सरपंच ने ब्लॉक विकास अधिकारी को टेलीफोन करके शिकायत दर्ज कराई है। यहाँ लोग लगा हुआ था, हम बैठ करके थोड़ा वेट किया, फिर वीडियो साहब को भी फोन किया। उसके बाद में 1 घंटे बाद में ये वीडियो आई है, लेकिन हम बाहर बैठे, हमको कोई किसी को बुलाया नहीं था। और सम्मानित पंचायत के अंदर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको सम्मान देना था यहाँ, और माँ के नाम से एक पेड़ लगाना था, लेकिन कोई इन्होंने ऐसा काम नहीं किया है। जो
हमारे ग्राम पंचायत के विकास के बारे में बात करें तो हमारे उधर एक नाला निर्माण हो रहा है, जहाँ कई महीनों से नींव खोदी हुई है। जो आम रास्ता, उसी रास्ते से गाय भैंस बकरी सब निकलते हैं, जिससे एक बार भैंस गिर भी गई थी तो उसे बड़ी मुश्किल से उसे हमने बाहर निकाला। और ऐसा हादसा कभी लोगों के साथ में भी हो सकता है, तो ग्राम विकास अधिकारी किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मीटिंग होनी थी ग्राम पंचायत में, तो हमें कोई सूचना ग्राम विकास अधिकारी ने कोई दिया नहीं है, तो हमें तो भी यहाँ आए थे। आज किसी ने सूचना नहीं दी, लेकिन मैंने तो वो सुना था कि न्यूज़ में देखता हूँ, फिर बाद में यहाँ देखा तो मैं तो। शाहपुरा के कोटड़ी कस्बे में एक युवक ने दुकान में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक युवक फोटोग्राफी दुकान पर कार्य करता था, तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फांसी के फंदे से उतारकर हॉस्पिटल भिजवाया गया। मृतक के पिता ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया है कि अनिकेत को पिछले काफ़ी समय से कुछ व्यक्ति ब्याज पर रुपये उधार देकर अवैध वसूली कर डरा धमका रहे थे और अनिकेत के खाली चेक का दुरुपयोग कर फंसाने की धमकियां भी दे रहे थे, जहां दबाव के चलते आत्महत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के कुड़ी भगसातनी क्षेत्र में अनीता हत्याकांड को लेकर समाज के लोगों की ओर से न्याय की मांग तेज हो गई है। समाज के सैकड़ों लोगों ने तेजा मंदिर में कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज किया। उनकी प्रमुख मांग है कि अनीता की जघन्य हत्या करने वाले दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए और अनीता को शीघ्र न्याय मिले। पिछले 2 सप्ताह से अधिक समय से अनीता का शव एम्स मोर्चरी में रखा हुआ है, क्योंकि परिजन और समाज के लोगों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। जब तक न्याय नहीं मिलता, इस कांड ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया है और समाज के लोगों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की है।